निवेदक पुण्योदय अतिशय क्षेत्र शेषाड़ मुंबई। आयोजक आचार्य श्री विमल सागर ज्ञान तीर्थ फाउंडेशन। आप देख रहे हैं श्री पुण्योदय अतिशय क्षेत्र शेषाड़ मुंबई की पावन धरा पर आयोजित 17 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2020 नवरात्रि महानुष्ठान के 8वें दिवस की झलकियां श्री मनोकामना पूर्ण विधान एवं महाशांति धारा, जिसमें मिल रहा है मंगल सानिध्य गणनी आर्यिका सौहार्दमती माता जी का। विधानकर्ता परिवार श्री प्रदीप चंचल, श्री अतांश ओजस जैन, छतरपुर मध्य प्रदेश। आयोजक श्री पुण्योदय अतिशय क्षेत्र शेषाड़ मुंबई, श्री माणिक चंद जैन, श्री पद्म कदिया, श्री विपिन मेहता, श्री राकेश शाह, श्री प्रफुल्ल भाई, कौशल मेहता, मीना जैन ट्रस्टी। जम जम झीम 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 राम राम झीम ढाबे ढाबे। ओम नमो अरंते भगवते श्रीमते सुगंधि जलधारा अभिषेकम करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्य श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अरंते भगवते श्रीमत तशिष बसंती दीदी गमर से नाला सुवारा श्री दयाचंद जी मालती देवी सपरिवार प्रमोद आरखना आरवना सिद्धिम वृद्धिम कुरु कुरु स्वा रिद्धिम सिद्धिम वृद्धिम कुरु स्वा आरोग्य जीवन वृद्धि लाभम कुरु कुरु स्वाहा। श्री शांतिरस्तु धान्यम मस्तुम चंद्रप्रभु पाशुभुज्य मल्ली वर्धमान पुष्पदान शीतल मुनीश्वर। ओम नमो अरंते भगवते श्रीमते प्रशिक्षण शेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। ओहि जिनानम नमो परमोहि जिनानम नमो सबोहि जिनानम नमो अनंतो हि जिनानम नमो स्वयं बुद्धानम नमो पत्ते बुद्धानम नमो बोहि बुद्धानम। समतामती माता जी के पावन चरणों में जल पलाती अर्घम निर्वाण। नमस्कार नमस्कार बंदाई माता जी। श्री आचार्य सिद्धांत सागर महाराज की परम शिष्या गणिनी आर्यिका सौहार्दमती माता जी का परम शिष्य सुल्लिका श्री सुकुंथुमती माता जी का सिरसाड़ की पुण्योदय की पावन धारा पर आर्यिका दीक्षा महोत्सव का भव्य आयोजन हो रहा है। मुंबई के सभी परिवार को गणिनी आर्यिका सौहार्दमती माता जी एवं कमेटी की ओर से आपको हार्दिक निमंत्रण है। 25 अक्टूबर रविवार दोपहर को 1 बजे सुल्लिका माता जी का आर्यिका दीक्षा का आप यहाँ पधार कर जरूर लाभ लीजिए और आपका भी भाव बनाए कि मैं भी एक दिन दीक्षा लो। मैं पूरे जैन समाज को
गणिनी आरिका सोहदवती माता जी के ओर से मैं सबको मंगल शुभेच्छा देता हूँ। और ये पुण्योदय तीर्थ की पावन धारा पर प्रथम बार लॉकडाउन में दीक्षा महोत्सव होने को जा रहा है। मैं गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर महाराज के चरणों में वंदन नमस्तु करता हूँ कि गुरुदेव आपकी परम शिष्या गणिनी सुहादमती माता जी की शिष्या सुकुंथुमती माता जी का समाधि मरण अच्छी तरह हुए, ऐसे प्रभु को चमत्कारिक बाबा को प्रार्थना करता हूँ कि ये चमत्कारिक बाबा सुख शांतिमय और आनंदमय गणिनी आरिका सोहदमती माता जी के सानिध्य में ये दीक्षा एवं समाधि मरण होए, ऐसे पुण्योदय के चमत्कारिक बाबा के चरणों में नमस्तु करता हूँ। और माता जी के चरणों में भी वंदना भी करता हूँ माता जी कि आप भी एक चमत्कारिक माता जी है। तो मैं माता जी के चरणों में वंदना भी करके मैं मेरा वक्तव्य को पूर्ण करता हूँ। मैं महामंत्री विपिन मेहता, जय जिंद्र। इस लॉकडाउन के चलते सभी अपने घरों में बंद है और साधु दिगंबर आमना के वीतरागी साधु मंदिरों में और चातुर्मास के चलते हुए अपनी साधना में संलग्न है। ऐसे विषम काल में भी हमारे माता जी का बहुत ही वीतरागता की ओर बढ़ रहे हैं, विशुद्धि की ओर बढ़ रहे हैं और गुरु माँ की आशीर्वाद अनुकंपा से और उनके विनय भक्ति से उनके भाव में विशुद्धि होती जा रही है। और उन्होंने आज सुबह ही उठ करके अपनी गुरु माँ के चरणों में निवेदन किया कि मुझे आरिका दीक्षा दे दो माता जी, और उनका आशीर्वाद मिला है। हम सभी, हमारे महामंत्री जी और सभी कमेटी, पूरा बम्बई समाज आज गदगद हो रहा है कि रविवार 25/10/2020 दोपहर में 1 बजे सुल्लिका माता जी, श्री कुंतुमती माता जी, उनकी सुल्लिका दीक्षा से आरिका दीक्षा होने जा रही है। हम सभी सादर आमंत्रित है इस पुण्य अवसर पर, और हम आइए सभी परिवार सहित जुड़े और पुण्योदय अतिशिक्षा क्षेत्र सिरसाड़ बम्बई में आवे और पुण्यार्जन करे, ऐसी सबको सबके लिए मंगल भावना सादर आमंत्रित करते हैं। तेरा साईं तुझ में जो पुहपन में वास, और कस्तूरी के मृग क्यों फिर फिर ढूंढे घास। तेरा साईं, तेरा प्रभु, तेरा इष्ट, तेरा भगवान, तेरा देवता तेरे अंदर ही विराजमान है, तेरे अंदर ही विराजमान है, लेकिन तू उसे बाहर ढूंढता फिरता है। जैसे कस्तूरी का मृग, कस्तूरी मृग की नाभि में रहती है, लेकिन उसकी खुशबू के कारण मृग उसको घास में जंगल जंगल ढूंढता है कि खुशबू कहाँ से आ रही है। उसी प्रकार से भगवान हमारे प्रभु तो हमारी आत्मा के अंदर हैं, लेकिन हम उन्हें बाहर ही ढूंढते रहते, निज में नहीं खोजते। निज में खोजें तो हमारे को प्रभु के दर्शन हो जाएंगे, आत्म दर्शन हो जाएंगे, लेकिन हम प्रभु को बाहर ही खोजते हैं। कहते हैं वर्ण 4 होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 वर्ण होते हैं। प्रश्न ये होता है कि आदमी कौन से वर्ण का है। आचार्य भगवान कहते हैं कि आदमी में 4 वर्ण पाए जाते हैं। आदमी ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है और शूद्र भी है। जब सवेरे सवेरे वो नहाता है, धोता है, शुद्धि करता है, शुद्धि की सारी क्रियाएं करता है, उस समय वो शूद्र रहता है। सवेरे की जो सारी क्रियाएं वो शूद्र कहलाती हैं। फिर जब वो नहा धो करके पवित्र कपड़े, शुद्ध के कपड़े पहन के और पूजा पाठ में बैठ जाता है, भक्ति में बैठ जाता है, आराधना में बैठ जाता है, तपस्या में बैठ जाता है, तो वह ब्राह्मण बन जाता है।
और जब वो पूजा करने के बाद दुकान व्यापार व्यवसाय में जाता है, व्यापार की गद्दी पर बैठ जाता है और व्यापार करने लग जाता है, तब वो वैश्य बन जाता है। और जब किसी बात पर जोर से क्रोध आता है, जोर से गुस्सा आता है, किसी का जीवन बचाना होता है, किसी जीवों की रक्षा करने की होती है, किसी के प्राण बचाने होते हैं, किसी को उसकी जान बचाने के लिए वो अपनी जान पे खेल जाता है, तब वो क्षत्रिय हो जाता है। इस प्रकार से चारों वर्ण एक मानव में पाए जाते हैं। मुनिवरेभ्योर्घं निपामिते स्वाहा कामदेव च निपामिते कृपा दृष्टि कुंतु ने कीनी दया धर्म करुणा के सागर। वो अगर राजुल पानी पीवे तो पानी दिखे, इतनी सुंदर थी। आप सोच सकते हैं कि कितनी सुंदरता उसकी होगी। और वो बोलती थी तो फूल खिल जाते थे, उसके वचन ऐसे निकलते थे। ऐसी सुंदर थी जिसके पीछे पीछे भाग रही थी। वो किसके पीछे भाग रहे थे? वो अपने आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए भाग रहे थे। कहां तक भागे? अगर आप सोचो, एक स्त्री आपकी सुंदरता रखती हो पहाड़ तक आवे तो व्यक्ति नीचे उतर जाए, और ये ऊपर चले गए। ऊपर तो गए और राजुल का भी कल्याण कर दिया। तो हमें भी राजुल बनना है। आइए, क्यों? क्योंकि हमारे परिवार को हमें धर्म में लगाना है। अरे बनना तो भगवान ही है, आगे बढ़ेंगे तब भगवान बनेंगे। देखो, अत्र तिष्ठट स्थापनम जय, अत्र मम सनिधो वसट सन्निधिकरणम जय। ओम ह्रीं 64 रिद्धिदारिजि निद्राय फलम निपामिते। तप त्याग के हो नाथ तुम्हें नमस्कार है। आत्मा को ध्याते वो शक्ति विशेष ले, से होती है दो प्रकार। ऋषियों के चरण पूजते मिटते सभी विकार। स्तोत्र संवोषटाह्वानम जय। इसमें कितने अर्घ है मीना जी? देखिए, उपी पदार्थ दिखलाते हैं। सर्व ऋषि वरेभ्यो अर्घम निपामिते, घम निपामिति स्वाहा। अत्र मम सनिधो वसट सनिधि करणम जय। ऋषिवरेभ्यो अक्षय प्राप्ताय अक्षदान पामिते। ओम ह्रीं चारण रिद्धिधारक सर्व ऋषिवरेभ्यो पुष्पम निपामिते। तंतु चारण रिद्धिधारक सर्व ऋषिवरेभ्यो अर्घम निपामिते स्वाहा। योगीश्वर है तपोनिधि करुणा निधि के भंडार हो तुम। ओम विक्रिया रिद्धि प्राप्त सर्व ऋषिवरेभ्यो चंदन निपामिते स्वाहा। सर्व ऋषिवरेभ्यो अर्घम निपामिते स्वाहा। तपोति सह रिद्धि सहित सर्व ऋषिवरेभ्यो पुष्पम निपामिते। उग्र तपोति सह रिद्धि धारक सहित सर्व ऋषिवरेभ्यो अर्घम निपामिते। मन में अंकित हो गए घम निपामिते स्वाहा। अत्र मम सनितो भववसट सनिधिकरणम जय। अर्घ्यम निपामिते स्वाहा।
रस रिद्धिधारक सर्व मुनीश्वरेभ्यो पूर्णार्घ्यम जयमालार्घ्यम निपामिति स्वाहा। रिद्धिधारे मुनीश्वरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं 64 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 रिद्धिधारे मुनीश्वरेभ्यो नमः। 64 रिद्धिधारे मुनीश्वरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं 64 रिद्धिधारे मुनीश्वरेभ्यो नमः। इतः तीर्थंकर के चुनी गणधर ने चुनी अंगर ची चुनी ज्ञानमयी। ओम नमः से आचार्य सिद्धांत सागर चरणेभ्यो अर्घ्यम निपामिते स्वा। छत्र चमर भामंडल भारी ये तोलो से हूँ चरण जिनके मोक्ष जो लो न पाऊं। रहो प्रभु जब लो पाया न मुक्ति पद मैंने। मंत्र भगवान के सामने मुख को प्रसन्न रख करके करिए। देव शास्त्र गुरु भगवान की। पुण्योदय अतिशय क्षेत्र सिरसाट मुंबई में आज 64 रीति सिद्धि विधान मीना राकेश जैन प्रांजल मुंबई परिवार ने लाभ लिया। पुण्योदय तीर्थ कमेटी की ओर से अभिनंदन। आज ये विधान में भिवंडी से सभी लोग पधारे, उसका भी मैं अभिनंदन करता हूं। और डोंबिवली से विशेष संगीता जी पेटकर यहाँ पधारे, उसकी युवा सुपुत्री पूजा को लेके आए और पूरा परिवार को यहाँ लेके आए, उसके लिए जोरदार तालियों से स्वागत। 52 जन्म दिवस निमित्ते संगीता पेटकर को पुण्योदय तीर्थ की ओर से मेरे अध्यक्ष महोदय मानिकचंद जी जैन एवं विपिन मेहता एवं मेरी सहयोगी मीना जैन की ओर से हार्दिक अभिनंदन। बाबा की जय। बहुत सौभाग्य का दिन है आज कि संगीता का जन्मदिन है और 64 रिद्धि विधान हुआ है। 64 रिद्धि विधान ऐसे नहीं होता है, बहुत ही मन्नत से होता है। उसी कभी की बहुत चाहने के बाद मैं 1 साल से चाह रही हूँ कि 64 रिद्धि, पंडित जी चाह रही हूँ मैं कि 1 साल से 64 रिद्धि विधान करना है, विधान करना। कल जब मैं मंदिर में आई तो पंडित जी मारना मार रहे थे पारसनाथ भगवान का। मैंने पंडित जी से कहा कि पंडित जी आप क्या कर रहे हो, पूरा मारना मर गया था, खाली उनको अर्थ का बूंद रखनी थी बस। मैंने कहा 64 रिद्धि विधान करना है। और क्योंकि 64 रिद्धि विधान से क्या होता है, रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। जो भी 4 रिद्धि मुनि हैं, अक्षिण मुनि हैं, मन पर्याय मुनि हैं, इन मुनियों को हम अर्घ चढ़ाते हैं। आज पंचम काल में इस प्रकार के मुनि तो नहीं है, लेकिन उन मुनियों को हम नमस्कार करते हैं। पंडित जी ने कहा है कि एक में जो संवत्सर मुनि होते हैं उनकी कोई संख्या होती नहीं है। उन मुनि जो संख्या नहीं होती उन मुनियों को हम नमस्कार करते हैं, अर्घ करते हैं। ओमर हमें संग रहना है। ला 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 ओ माँ हो माँ हो माँ हो माँ। नेम जी सुनामो कीन सीत ज्ञाता रे लोल। राजुल परणवा ज्ञाता होने मजी। राजुर परणवा ज्ञाता रे लोल। मोक्षे पूरी है पाई होने मजी। असुओं ने छोड़ी मोक्ष पूरी ने मजी। निवेदक पुण्योदय अतिशय क्षेत्र शेषाड़ मुंबई। आयोजक आचार्य श्री विमल सागर ज्ञान तीर्थ फाउंडेशन। आप देख रहे हैं श्री पुण्योदय अतिशय क्षेत्र शेषाड़ मुंबई की पावन धरा पर आयोजित 17 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2020 नवरात्रि महानुष्ठान के 8वें दिवस की झलकियां श्री मनोकामना पूर्ण विधान एवं महाशांति धारा, जिसमें मिल रहा है मंगल सानिध्य गणनी आर्यिका सौहार्दमती माता जी का। विधानकर्ता परिवार श्री प्रदीप चंचल, श्री अतांश, ओजस जैन, छतरपुर मध्य प्रदेश। आयोजक
श्री पुण्योदय अतिशय क्षेत्र श्रेषाड़ मुंबई, श्री माणिक चंद जैन, श्री पद्म कदिया, श्री विपिन मेहता, श्री राकेश शाह, श्री प्रफुल्ल भाई, कौशल मेहता, मीना जैन ट्रस्टी।